हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपका चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रखा था। उसका फर्स्ट पार्ट अपना हो गया, तो सेकंड पार्ट देखिए द सुनामी चैप्टर का। तो देखिए सेकंड पार्ट, इसमें देखिए कुछ अलग स्टोरी दी हुई है सुनामी के बारे में। टैली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ व्हेन द सुनामी स्ट्रक पॉकेट बीच इन थाईलैंड। कि थाईलैंड के एक फुकेट बीच पे जो टैली स्मिथ है वो बहुत सारे लोगों की जान बचा देती हैं। इसके लिए वो क्या हो जाती है, वो लड़की बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। तो देखिए आगे, थ्रू ही वॉज वॉन इन नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसे बहुत ही मतलब कि वो बहुत ही मात्रा में, बड़ी मात्रा में लोगों की जान बचा देती हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यू ऑन टेलीविजन एंड मेड into a heroine. Why do you think they took that decision? कि किस प्रकार से सुनामी से वो कितने इतने लोगों की जान बचाती है, और उसको अवार्ड देने के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए जब मीडिया टीवी पे बुलाती है तो उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं, और वो एक तरह से हीरोइन बन जाती है। तो वो नहीं चाहते कि ऐसा हो उसके साथ में। अब आपकी थिंक से बताना है कि ये उनका डिसीज़न उनके पेरेंट्स का सही है या गलत है। तो देखते हैं बेटा, इसकी स्टोरी पढ़ते हैं क्या होता है। नाउ हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये एक स्टोरी थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। कि स्मिथ जो फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में सेलिब्रेट करने जाती है क्रिसमस, क्योंकि देखो 24 दिसंबर को तो आती है सुनामी, तो वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस डे। वो सेलिब्रेट करने के लिए साउथ थाईलैंड पे जाती है एक रिजॉर्ट के अंदर। ओके, टैली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल। वो 10 साल की एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हैं। हर सिस्टर वॉज 7-year-old, और उसकी बहन 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड क्लॉन स्मिथ, और उसकी जो बहन है वो 7 साल की, और उसके पेरेंट्स पैनी एंड क्लॉन स्मिथ उसके पापा हैं। उसकी मम्मी है और वो उसके पापा हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर यानी एक दिन बाद की बात होती है, 2004 की। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। वो सुनामी आ रही होती हैं अपने उसी रास्ते से। दे हैड बीन ट्रेस्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो वो सुमात्रा से वो आती हुई वो जो उसकी सुनामी की जो लहरें होती हैं, जैसे कि तूफ़ान, साइक्लोन आ रहा होता है सी के अंदर में, चक्रवात जैसे वो पानी घूमता हुआ, उसकी लहरें पीछे पीछे क्या हो जाती है, थाईलैंड तक धीरे धीरे आ जाती है। और बहुत मात्रा में, जैसे सुमात्रा में जैसे नुकसान हुआ था वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। सुबह की जैसे वहाँ पे नुकसान होता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, वैसे यहाँ पे नुकसान हो जाता है। नाउ पैराग्राफ नंबर सेकेंड, पैराग्राफ का सेकेंड पार्ट देखिए। द वाटर वॉज swirling and keep coming in. Penny Smith remembered the which was the getting smaller and smaller. I did not know what was happening. कि जो लड़की होती हैं टीली, वो क्या सोचती हैं, वो ऐसे सोचती है कि उस जैसे कि पानी उसके पास में आ रहा है। पेनी स्मिथ रिमेंबर, जो पेनी स्मिथ है वो याद करती है कि बीच गेटिंग स्मॉलर कि बीच उसे बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा है। डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बट टेनी स्मिथ सेंस डेट समथिंग वाज रॉन्ग। पर जो टेनी स्मिथ होती है वो समझ जाती है। उसकी मम्मी तो ऐसे सोचती है कि कुछ गलत होने वाला है। उसकी मम्मी तो ऐसे, उसको लगने लगता है कि कुछ वैसे सी में कुछ होने वाला है, पर जो उसकी बेटी है टैनी, वो समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है वाकई में। हर माइंड कीप अप गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन आइलैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ ही फैमिली।
कि जो टैनी स्मिथ होती है वो समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला, उसके दिमाग में अपना उसका जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, जो उसने 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा है अपनी स्कूल में, इंग्लैंड वाली स्कूल में ज्योग्राफी का, वो उसके दिमाग में चलता रहता है। ही फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ ही फैमिली। जब से वो अपने परिवार के साथ कहाँ पे थाईलैंड में आती है, तब से उसके दिमाग में ज्योग्राफी का चैप्टर चलता रहता है। टेली सो द सी, वो सी को देखती है। स्लोली राइज, कि उसका जो सी है, सी का पानी धीरे धीरे ऊपर उठता है। द स्टार्ट टू फॉर्म बम्बर एंड फ्रॉम वाइट वेरल पॉल्स, कि जैसे उसका सी का पानी है वो झाग बन के ऊपर उठने लग जाता है, उसका बबल बनने लग जाता है और वो घूमने लग जाता है। शी रिमेंबर, उसको याद आता है, डेट शी हैड बीन सीन इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी डेट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946. Her geography teacher had been shown her class the video and told them that tsunami can be caused by a earthquake, volcanoes and landslides. कि उसके दिमाग में सिर्फ वही उसका चैप्टर चलता रहता है, कौन सा, ज्योग्राफी का, कि वो अपने उस चैप्टर को याद करती है और अपनी उस सुनामी वाली क्लास को याद करती है जो उसने पढ़ी है। और हवाई आइसलैंड इन 1946 की उसमें बात बताई गई उस चैप्टर में, वो उसके दिमाग में आता है। और उसकी टीचर ने जो बताया था सुनामी से क्या क्या होता है और सुनामी किस कारण से आती है, वो बातें उसके दिमाग में आ जाती है। अर्थक्वेक से, भूकंप से आती है। वॉल्केनो मतलब कि चक्रवात से आती है। आइसलैंड मतलब कि ये जो किनारे का जो पानी होता है उससे भी आ जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, सुनामी आ जाती है। वो उसके दिमाग में, उस लड़की टीनी के दिमाग में चलता रहता है। टीनी स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गॉट आउट ऑफ द ब्रिज। टीनी समझ जाती है और चिल्लाने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से कि यहाँ से निकलो, बीच में से अपनी फैमिली को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलने लग जाती है यहाँ से निकलो। उसे लगने लग जाता है शायद यहाँ पे क्या आने वाली है, सुनामी आने वाली है। उसको वो चैप्टर याद आ जाता है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो बताती है कि किस तरीके से समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है, मतलब कि भूकंप आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है। she got more and more high strength, कि मतलब कि उसको बार बार क्या लगने लगता है, झटका लगने लगता है। said her mother Penny, वो अपनी माँ को कहती है, I did not know what is tsunami was, उसकी माँ वो नहीं जानती कि सुनामी क्या होती है। but seeing my daughter so frightened I thought something serious must be going on, वो नहीं जानती कि सुनामी क्या होती है, परंतु जो उसकी बेटी बोल रही होती है वो वास्तव में क्या है, वो डर से बोल रही होती है और वो वास्तव में ही बहुत ही ज़्यादा क्या है, सीरियस बात है, उसको ऐसा लगता है उसकी माँ को। टेनिस पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर्स अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। उसके पेरेंट्स उन दोनों का, उसका और उसकी बहन का हाथ पकड़ के बीच के बाहर लेके जाते हैं होटल के स्विमिंग पूल तक। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ दैम, और जो भी बीच पे और टूरिस्ट होते हैं वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। देन बाद में इट वॉज इफ़ द एंटर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम आई वॉज स्क्रीमिंग, कि ऐसे स्क्रीमिंग रन, कि ऐसे लग रहा होता है जैसे वो बीच से बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे पीछे जैसे समुद्र का पानी या समुद्र आ रहा हो, ऐसे वहाँ से उनको लगता है। वो बहुत ही जल्दी वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। द फैमिली टुक रिफ्यूज एंड थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, उसकी जो फैमिली है वो होटल के थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाती है। द बिल्डिंग विच स्टूड द शॉक ऑफ 3 tsunami waves, if they had stayed on the beach they would not have been alive, कि अगर वो थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं होटल के और अगर वो वहाँ से उस समय उस बिल्डिंग पे नहीं जाते, वहीं पे खड़े रहते, तो उन्हें उनकी जो सुनामी की लहरें हैं वो भाग के ले जाती और वो जो जिंदा नहीं बचते। अगर वो वहाँ पे खड़े रहते तो कोई भी उनमें से जिंदा नहीं बचता। द स्मिथी लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटर फैमिलीज,
थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन, कि वो सारे टूरिस्ट उससे मिलते हैं, उसके परिवार से मिलते हैं, और वो उनके कहते हैं अगर आपका जो परिवार है ये वहाँ पे नहीं मौजूद होता तो हम नहीं बच पाते। और टैनी को भी बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं और उसके जोग्राफी के चैप्टर को। दे हैड बीन फॉरवेंटेड टैनी वेंट बैक टू स्कूल to her school in England and told her classmates her terrifying tale। मतलब कि इस डरावनी कहानी के बारे में जैसे ही वो इंग्लैंड वापस अपने स्कूल में जाती हैं तो अपनी जो क्लासमेट्स हैं उनको बताती हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे अब उसके चैप्टर में जैसे सुनामी आई थी वैसे ही आ जाती है और वो सबको बता के सब लोगों की जान बचा लेती है। इस बात का वो अपनी जो क्लासमेट्स हैं उन सबको बताती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो पैराग्राफ था वो चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड था जो कि कंप्लीट हो गया। अब आगे की क्लास में हम पैराग्राफ नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।